नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। टेंस, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि टेंस का हिंदी मतलब होता क्या है। टेंस का हिंदी मतलब है काल। टेंस का हिंदी मतलब क्या है? काल। काल को हम समय भी कहते हैं। काल को हम समय भी कहते हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस का हिंदी मतलब है काल। और हम बात करते हैं टेंस के कितने प्रकार हैं। टेंस के कितने प्रकार हैं? तो टेंस के 3 प्रकार है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। टेंस के 3 प्रकार हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम इस तीनों का हिंदी मतलब देख रहे थे कि हिंदी में प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस को क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। यहां तक सभी साथियों को पता होगा। इसके आगे हम इसके प्रेजेंट टेंस के भी और भी प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? अभी जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल। अभी आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? वर्तमान काल। अब बात करते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल, बीता हुआ समय। अभी जो थोड़ा देर पहले आपने सुना, जो थोड़ा देर पहले लिखा आपने कुछ भी, या कुछ जो समय आपका गया, वो क्या है? पास्ट टेंस। आने वाला जो समय है आपका इस वीडियो में या आपके जीवन में, वो समय क्या है? फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहां तक समझ गए? वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं और चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से, ठीक है। उससे पहले हम कुछ अलग चीज को चर्चा कर लेते हैं जो इसमें हम काम आएंगे, ठीक है। अलग चीज की हम बात कर रहे थे वो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। चलिए बात करते हैं। इज, वाज, डज, हैज, आर, वर, हैव, डू, will, had, did। इज, वाज, डज, हैज सबको पता है किस साथ लगता है ये? इज, वाज, डज, हैज। ये लगता है, यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं आप, एम। ये लगता है ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, ठीक है। ही, सी, इट, नेम। इज, वाज, डज, हैज ये लगता है किसी एक व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट, नेम के साथ। बाद बाकी जो बच गए, बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं, ही, सी, इट, नेम के बाद जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं ये यहां लगते हैं। ही, सी, इट, नेम को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं ये इनके साथ लगते हैं। ही, सी, इट, नेम को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बचते हैं वो इनके साथ लगते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे छोड़कर, इनको छोड़कर, ठीक है। इनको छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट बचते हैं वो लगते हैं इनके साथ, आर, वेयर, हैव, डू, एम, ठीक है। बात करते हैं इस तीनों के बारे में, विल, हैव, डिड के बारे में। ये क्या है? ये सभी के साथ लगते हैं, ऑल दी सब्जेक्ट। यहां लिख लीजिए सबके साथ।
इनका प्रयोग होता है। विल हैव डिड के विल हैव डिड सभी के साथ प्रयोग होता है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ विल हैव डिड लग सकते हैं, ठीक है। इज वाज डज हैज के साथ लग रहे हैं, ही सी इट नेम के साथ लग रहे हैं, ठीक है। आर वर्ड हैव डू एम इनको छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट बच जाते हैं इनके साथ ये लगेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंस के दृष्टिकोण से, ठीक है। टेंस में अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस में हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार हैं, और जितने भी टेंस के 3 प्रकार है और तीनों के 4 प्रकार हैं। टेंस के 3 प्रकार हैं और तीनों के 4 प्रकार हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, हम बताते हैं आपको। प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट टेंस के ही 4 प्रकार हैं। तो चारों प्रकार अलग कैसे हैं और कैसे हम किसी वाक्य को देख के पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो पहचानने का तरीका क्या है, सो हम बात करते हैं। किसी भी वाक्य के लास्ट में, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ते है, ती है, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है अगर दिख जाए तो वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे पहचानेंगे? किसी वाक्य को देख के कैसे मालूम करेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है? तो पहचानने का तरीका है, इसके लास्ट में, किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहेगा, तो पहचान क्या जाएगा? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। मेरे साथ बोलना है, लिखना है, ठीक है, तब आपको आएगा। जितना मैं बोल रहा हूं आपको बोलना है। क्या है? पहले मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? ता है, ते है, ती है। मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? और किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है तो पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आगे मैं उदाहरण देने वाला हूं, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहचानने के लिए किसी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं तो पहचानेंगे क्या? कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। साथ साथ बोलिएगा, याद जाएगा, यही याद करना, दोबारा वीडियो नहीं देखना है, वीडियो में याद कर लेना है। ऐसे करना है कि वीडियो में याद कर हो जाए। ये नहीं कि करते हैं कि अभी लिख लेते हैं बाद में याद कर लेंगे। ऐसे स्टूडेंट अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे स्टूडेंट अच्छे नहीं होते हैं, उनको ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम पढ़ लीजिए तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में? ऐसे कौन से वाक्य हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में है? तो वाक्य को देख के पहचानने का तरीका इसमें, किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, किसी भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है अगर है तो पहचान लीजिएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। कैसे पहचानेंगे? कोई वाक्य किस टेंस में है जिसके वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है ऐसे शब्द रहेंगे किसी वाक्य के लास्ट में तो पहचान आ जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब हम कैसे मालूम करेंगे कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में? चलिए जानते हैं। किसी वाक्य के अंत में रहेगा से रहा है, से रहा है, से रही है तो पहचानेगा। अगर किसी वाक्य के लास्ट में से रहा है, से रही है तो हमको पहचान आ चाहिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके कैसे पहचानेंगे कि वो कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ही पहचानने का क्या तरीका हो सकते हैं उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए जानते हैं। यहां लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको बताया था कि किसी वाक्य के लास्ट में ता, ते, ती रहेगा तो पहचानेंगे क्या कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। चलिए लिख लेते हैं। किसी वाक्य के लास्ट में, मेरे साथ बोलिएगा, किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है तो पहचान जाएंगे क्या कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किसी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है तो पहचान जाएंगे क्या कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है।
इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इस उदाहरण से पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन में एस या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, याद करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ कहिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, याद करना बहुत जरूरी है इसको, तब जाके आपको समझ में आएगा किसी भी या बना पाइएगा किसी भी वाक्य को आप ट्रांसलेट कर पाइएगा इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। कोई वाक्य अगर दिया रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी में लिखा होगा, आपको ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाएगा, इसके लिए ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा, जब तक याद नहीं होगा ट्रांसलेट करना थोड़ा दिक्कत जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। वह खेलता है, क्या बनेगा इसका? वह खेलता है। पहले हम क्या लिखना? सब्जेक्ट को यहाँ पे वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। खेलता, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो यहाँ पे वर्ब वन है, सीधा वर्ब वन है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं है, सीधा इसके बाद वर्ब है, तो खेलना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो प्ले। और किसके साथ एस एस लगता है मालूम है आपको? ही अगर दिया हुआ है यहाँ पे ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, ही सी इट और किसी एक आदमी का नाम रहे तो हम क्या लगाएंगे? क्रिया में वर्ब में लगाते हैं हम एस या ईएस। उसी प्रकार यहाँ पे ही है तो क्रिया जो है वर्ब है, यहाँ प्ले है तो यहाँ क्या लगाएंगे? एस। ठीक है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग खाते हैं, हम लोग का हिंदी क्या होता है? सॉरी, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। खाते क्या होता है? खाना क्या होता है? इट। यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बताइएगा, यहाँ पे एस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने आपको बताया था ही सी इट और नेम जब रहे तब एस लगाना है या एस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। यहाँ पे वी है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं पटना जाता हूं, मैं क्या होता है? आई एम नहीं लगेगा, यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम है इज आर एम या कुछ भी इस टाइप का हेडिंग और वर्ब नहीं है, तो डायरेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आई हमने ढूंढ लिया, अब हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब कौन होता है? जाना, क्रिया है जाना, कोई काम कर रहे हैं, जाने काम कर रहे हैं तो क्या है? ये वर्ब है। जाना क्या होता है? गो। और पटना, आई गो टू पटना। ये है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी जब आप पढ़े हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका क्या है? वाक्य के लास्ट में ता है, हमने कहा क्या है? ता है, ते है, यहाँ पे ती का नहीं हुआ है, मैं पटना जाता हूं हो गया है। ठीक है, तो ता है, ते है या ती रहेगा तो यहां समझिएगा कि क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, और भी तरीके क्या हो सकते हैं इसको पहचानने के? और भी तरीका क्या हो सकते हैं पहचानने के? तो एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। पहला तो ये है ता है, ते है, ती है, किसी वाक्य के लास्ट में अगर ये दिख जाए तो आप समझिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा तरीका है, जो भी काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, हम खाते हैं, हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, हम कहीं घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, वो क्या है? डेली बेसिस का जो काम है, डेली बेसिस पे जो काम हो रहा है वो भी क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो काम कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा पता नहीं है। यहाँ देखिए, वो खेलता है, कब से खेलना चालू किया है, कब वो खेल समाप्त करेगा कुछ नहीं पता चल रहा है। वो खेलता है और खेल ही रहा है, कब से खेलता है, सॉरी कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा कुछ पता नहीं है। तो नोट डाल के लिख लीजिएगा, ऐसा काम जिसके बारे में हमको जानकारी ना हो कि कब वो चालू हुआ था और कब खत्म होगा, इंडेफिनिट, वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, आएगा जो क्लास है हम कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, उसके अगले वीडियो में देखेंगे परफेक्ट, उसके अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, उसके अगले वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। एक दिन में एक चैप्टर को कवर करेंगे, एक ही दिन में पूरा नहीं पढ़ना है, आधा आधा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, एक ही दिन पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।